अब देखो, सबसे पहली बात तो इसको कैसे याद करते हैं, ये दो लाइन बना लो। क्लियर। फिर एक ऊपर लाइन थोड़ा गैप करके और एक नीचे लाइन, और यहाँ पर भी दो कर दो। अब जो ये नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं इस टाइम पे, आप और हम बैठे हुए सब लोग नॉर्मल इंस्पिरेशन अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये है नॉर्मल ब्रीथ, जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। और एक ब्रीथ में 500 ml जाती है। और हमें पता है हम 12 टाइम्स करते हैं, तो 12 × 500 कितना हो गया पर मिनट? 6000 पर मिनट। इसीलिए 6000 पर मिनट कहते हैं। या फिर हम 12 टाइम्स करेंगे या 16 टाइम्स करते हैं। तो आप इसीलिए जो आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में, वो 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट आ रहा है। तो ये है नॉर्मल ब्रीथ, जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये है सिर्फ आपका टाइडल वॉल्यूम। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ लंबी सांस लो, तो आपने नॉर्मल के बाद लंबी सांस लोगे? यस। फिर आप छोड़ दोगे, नॉर्मल छोड़ दिया, फिर नॉर्मल ले रहे हो। तो यानी कि इतनी आपकी इंस्पिरेशन की कैपेसिटी थी। ये आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब मैंने कहा लंबी सांस लो, तो फोर्सफुल, इसकी कितनी वैल्यू जाएगी? ये सारी वैल्यू पर ब्रीथ है, ये ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज पर ब्रीथ है, एक ब्रीथ में। यानी कि 2500 to 3000 ml पर ब्रीथ। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ लंबी सांस छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसे करके। क्लियर। तो ये क्या हो हम्म। गया आपका? ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी मैम, फोर्सफुल। हाँ। फोर्सफुल में मैम एक चीज पूछ रहा हूँ। फोर्सफुल में क्या वो जो बच जाता है उसको निकालता है, जो नॉर्मल हाँ, जो रेस्पिरेशन? नॉर्मल आपने निकाल दिया, जैसे नॉर्मल तो हम बैठे हुए कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब आपने जैसे लंबी सांस लो, लो लंबी सांस। मैम ले ली। तो ये आपने नॉर्मल के बाद ली थी। अब आपसे मैं कह रही हूँ नॉर्मल, अब छोड़ो लंबी सांस, छोड़ो। तो आप गौर करो, छोड़। आप नॉर्मल के बाद फिर छोड़ रहे हो। हम्म। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन फोर्सफुल है, एक्सपिरेशन हम्म। फोर्सफुल। ये जो आरवी रिजर्व वॉल्यूम है, ये दोनों के दोनों फोर्सफुल पे होते हैं। क्लियर। इसका मतलब अगर हम देखें तो किसी भी एक पर्सन की इतनी इंस्पिरेशन कैपेसिटी है, इंस्पिरेशन हम्म। कैपेसिटी है उसकी वो। तो इंस्पिरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ है? अगर आप देखोगे इंस्पिरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ है? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। क्लियर ना? टाइटल मैम, इसका टाइटल वॉल्यूम प्लस। आईआरवी, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना। हम्म। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। यहां तक तो हम्म। देखो, फिर से समझो अगर कंफ्यूजन है। यहां तक तो आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया था ना। हम्म। उसके बाद आपने नॉर्मल सांस ली, फिर फोर्सफुली सांस ली, लंबी सांस ली। तो यानी कि हम्म। इतनी आपकी इंस्पिरेशन कैपेसिटी है। इसमें क्या क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम आएगा और आईआरवी आएगा। हम्म। अब इसी तरह से ये वाली क्या है? ये आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, ये आप इतना छोड़ सकते हो। ये आपकी एक्सपिरेशन कैपेसिटी है। तो एक्सपिरेशन कैपेसिटी कितनी हो गई? डायग्राम से आपको पता चल रहा है, टीवी प्लस ई आर वी। क्लियर ना? ये इस तरह से हम्म। याद करो तो भी अभी याद हो जाएंगे। हम्म। एक्सपिरेशन कैपेसिटी क्या है? टोटल हम्म। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। यानी कि उसने नॉर्मल इंस्पिरेशन कहाँ तक करा? ये तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ, यहाँ तक का। हम्म। उसके बाद ये जो छोड़ रहा है, नॉर्मल एक्सपिरेशन भी कर रहा है प्लस फोर्सफुल हम्म। एक्सपिरेशन भी कर रहा है। तो ये यानी कि ये उसकी एक्सपिरेशन कैपेसिटी हो गई है। मतलब हम टोटल जितना वो निकाल सकते हैं लंग से? यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं मैम, नहीं। अब इसका टोटल। मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये है। इसका मतलब जब हम नहीं छोड़ते हैं, जब हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लंग्स में इतनी एयर रहती है, इतनी एयर रहती है जब हम नहीं छोड़ रहे हैं, फोर्सफुली नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं FRC,
तो एफआरसी का मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें एआरवी भी आता है प्लस आरवी। आरवी क्या है? ये जो गैप है ना, इसको हम कहते हैं आरवी, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम्म, दिखाती हूँ, रुको जरा 2 मिनट। हाँ, ये रहा रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी हम्म, कि आपने जितना भी सांस लिए या छोड़ा, सब कुछ करा, उसके बाद भी एयर कुछ रह जाती है लंग्स में, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। हम्म, और एफआरसी किसको कहते हैं? एफआरसी का मतलब क्या है? एफआरसी का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, जिसमें ईआरवी प्लस आरवी आता है। तो अभी तक आपको देखो, पहले आईसी समझ में आ गया, हम्म। ईसी समझ में आ गया, हाँ मैम। एफआरसी समझ में आ गया। हम्म। मैम आपको एफआरसी एक बार दोबारा बता दो वो जो। एफआरसी का मतलब जो आपने नॉर्मल सांस छोड़ी, आपने नॉर्मल इस टाइम बैठे हैं ना, अपन लोग नॉर्मल सांस छोड़ रहे हैं, उसके बाद भी हमने फोर्सफुली नहीं कुछ छोड़ा, तो इसका मतलब ईआरवी रुक गया, हमने ईआरवी नहीं छोड़ रहे, और प्लस रेजिडुअल तो हमेशा रह ही जाता है। अच्छा, और मैम वो आईसी एक बार ही बता दो दोबारा, आईसी आईसी मैक्सिमम का मतलब कैपेसिटी। इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी अच्छा देख सुन, इतना समझ पहले तो, इतनी तेरी नॉर्मल इंस्पिरेशन की कैपेसिटी है ना, इतनी इतनी तो नॉर्मल करेगा ना। हम्म। ग्रीन कलर को फोकस करना, इतना नॉर्मल करोगे। जब मैं कह रही लंबी हाँ सांस लो, तो ये इसका मतलब यहां तक आप ले सकते हो ना सांस, ठीक है मैम, हाँ। तो ये आपकी कैपेसिटी है ना। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी। हाँ, मैक्सिमम इंस्पिरेशन कैपेसिटी। तो थ्योरी को भी ढंग से पकड़ना। वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, आफ्टर नॉर्मल के बाद ही तो स्टार्ट करोगे ना। हाँ मैम। अब ये क्या है? ये आपने लंबी सांस छोड़ी है। ये लंबी सांस कब छोड़ोगे? जब पहले तो नॉर्मल एक्सपिरेशन करोगे, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे। तो ये ईसी है। हम्म। नहीं समझ में आ रहा है? मैं फिर से समझा देती हूँ। हाँ, ईसी बता दो एक बार दोबारा, ईसी। है, ईसी दोबारा बता दो एक बार। देखो, पहली ईसी। बात तो अच्छा ये बताओ जलज, एक मिनट, मेरे को सारा स्क्रीन ये रब करती है, एक मिनट, आई जस्ट रब इट। एक बार जरा मैम मतलब ईसी बता दो। हाँ हाँ, कर रही बेटा, करती हूँ। पहले इसको रुक करके एक मिनट। अच्छा, एक चीज ये बता, ये क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन है कि एक्सपिरेशन है ये? मैम नॉर्मल एक्सपीरेशन। ना, ऊपर जा रहा है तो इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है। हम्म, ये नॉर्मल लिख देती हूँ, ये नॉर्मल इंस्पिरेशन है। हम्म, ये क्या हुआ? हम्म, नॉर्मल एक्सपिरेशन। हम्म। या इतना समझ में आ गया? हाँ मैम। फिर से लो, नॉर्मल क्या है? ये अब ऊपर जा रहा है तो, इंस्पिरेशन। हाँ, ये हुआ नॉर्मल इंस्पिरेशन। अब मैं आपसे कह रही हूँ लंबी सांस लो, तो क्या कहाँ से लोगे आप? इंस्पिरेशन के बाद ही तो लंबी सांस लोगे। हाँ। तो ये लो, लंबी सांस ले ली। हम्म, हम्म, अब आप लंबी सांस के बाद नॉर्मली छोड़ोगे ना, हम्म, ये नॉर्मल छोड़ दिया है यहां तक। हम्म, हम्म, ये नॉर्मल जो नीचे की तरफ कर्व आता है ना, ऐसे करके कर्व आता है नीचे की तरफ पे, तो हम्म, एक्सपिरेशन है, उठा, इंस्पिरेशन है। अब समझ हम्म। में आ रहा है? हाँ। तो इसका मतलब इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी हुई? इंस्पिरेशन कैपेसिटी में आपकी एक तो नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गई, प्लस आपकी हम्म, क्या हुई? प्लस ये आईआरवी आ गई। ये क्या है? आईआरवी। हम्म। ठीक है मैम। तो अब मुझे बताओ, आईसी का फुल फॉर्म क्या लिखूंगी मैं? इंस्पिरेशन कैपेसिटी का फुल फॉर्म क्या लिखूंगी? मैक्स मैम जो मैम मतलब मैक्सिमम हम सांस ले सकते हैं अंदर। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। हम सांस कहां से लेंगे? आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन कर दिया, उसके हम्म, बाद जो हम मैक्सिमम सांस ले सकते हैं, उसको कहते हैं इंस्पिरेशन कैपेसिटी। अब पढ़ो। ठीक है मैम, पढ़ टोटल लिया आप। वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो पर्सन एक्सपायर करेगा, उसको हम कहेंगे। अब एक चीज सुनो, फिर से समझो यहाँ पर। अब ये क्या हुआ, यहाँ देखना जरा। ये तो हम्म, इंस्पिरेशन हो गया, ऊपर गया तो हम्म, इंस्पिरेशन। ये क्या हुआ? नीचे आया, एक्सपिरेशन। हम्म, अब मैं फोर्सफुल और कर रही हूँ एक्सपिरेशन। तो ये बताओ, ये जो है, पहली बात तो, ये क्या है? ये वाला पार्ट, एक मिनट में इसको हाईलाइट कर दूं। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं आईआरवी, इसीलिए इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ईआरवी। अभी रुकना, तुम ही बताओगे मुझे आंसर। इसको हम कहते हैं ईसी, हम्म, इंस्पिरेशन कैपेसिटी।
तो हम्म। एक्सपिरेशन कैपेसिटी कहाँ से स्टार्ट होगी? आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन से स्टार्ट होगी ना। हाँ मैम, नॉर्मल से स्टार्ट हो गई, हाँ। हाँ, तो यह क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। हाँ। आ गया समझ में? हाँ मैम, अब आगे समझ में। अब फिर से एरो उठा दो, ये उठा दो और उसको नॉर्मल इंस्पिरेशन पे ले आओ। ऊपर आ रहा है इंस्पिरेशन, और नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दो, फिर इंस्पिरेशन नॉर्मल कर दो। काम कितना भी करो, लंग्स में हमेशा कुछ एयर रह जाएगी। जो एयर लंग्स में रह जाएगी, कभी नहीं निकलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। हम्म। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? जो वॉल्यूम बच ऑफ, जाए। हाँ, एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कितनी भी जोर लगा ली फिर भी लंग्स में रह गया। हाँ। समझ में आ गया? हाँ मैम, ये तो आ अब गया, एक चीज, बाकी था। अब सुनो, अब जलस तुम मुझे बताओ, इसको ये किसमें, इसमें क्या क्या इंक्लूड करूंगी मैं? किसमें? आरवी में। ये जो मैंने ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया, ये वाला ग्रीन कलर का, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं? एक तो आरवी इंक्लूड जिसमें हो गया। एक आरवी, एक आईसी इंक्लूड हो ई, गया। नहीं नहीं नहीं, ईआरवी ई, हाँ, एक ईआरवी और एक एफआरसी। ना, एफआरसी। इसको मिला करके, ईआर, हम्म। इनको मिला करके हम एफआरसी कहते हैं। हम्म, ठीक है। एफआरसी का मतलब क्या हुआ है? ईआरवी प्लस आरवी। हाँ, तो आपको गौर करने हैं कितनी कैपेसिटी है। इंस्पिरेशन कैपेसिटी, ठीक है। एक्सपिरेशन कैपेसिटी का मतलब टीवी प्लस ईआरवी। हम्म। हम्म। एक ये कैपेसिटी हुई है, एक आपको ये कैपेसिटी। तीन तो कैपेसिटी सिखाई है। और मैंने आपको अभी तक कितनी आपको वॉल्यूम सिखाई है? एक तो आपको ये रही टाइडल वॉल्यूम, हम्म। ये टाइडल वॉल्यूम सिखाया है। ये हम्म। आईआरवी सिखाया है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक रेजिडुअल वॉल्यूम। चार हम्म। वॉल्यूम है अभी तक जो सिखाया है। चार हम्म। वॉल्यूम है और तीन कैपेसिटी है। तो देखोगे, हम्म। ये मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम सिखा दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिखा दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। चार वॉल्यूम सिखा दिया। और उन हम्म। वॉल्यूम को ज्वाइन करेंगे तो कैपेसिटी बनती है। हम्म। दो वॉल्यूम को ज्वाइन करेंगे तो कैपेसिटी बनेगी, कभी कभी दो और कभी कभी तीन। अब सुनो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, यहां से यहां तक पूरा, इसमें क्या क्या आ रहा है खुद बताना। मेरे ख्याल से इसमें एक तो टीवी आ जाएगा, जरूर टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। ये पार्ट आ गया कि नहीं आया, टाइडल वॉल्यूम? है बेटा? हेलो? हाँ मैम, एक तो मैम टीवी होगा, एक आईआरवी होगा। और एक ईआरवी हो जाएगा। हाँ। ईआरवी हो गया। इन सबको हम्म। मिला के हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, हम्म। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद कितना फोर्सफुल वो ब्रीथ कर सकता है, उसको हम हम्म। कहेंगे उसकी वाइटल कैपेसिटी। उसमें क्या आ रहा है? टीवी आएगा, आईआरवी आएगा, ईआरवी आएगा। और अगर हम पूरा नीचे तक का रेजिडुअल वॉल्यूम भी काउंट कर लें, रेजिडुअल वॉल्यूम भी काउंट कर ले तो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम भी काउंट कर ले तो कहलाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ है? आपका टीवी है, आपका आईआरवी है, सॉरी आईआरवी है, ईआरवी है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी है। यानी कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आपका क्या है, अपन आज अपन लोगों ने क्या पढ़ा है? ये हम लोगों ने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पढ़े हैं। हाँ, समझ में भी आ गया। ये ढंग से एक बार देखो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। मैम, समझ में आ गया सारा। नेक्स्ट डाउट टॉपिक नहीं। स्टार्ट कर दूं? हाँ। अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे ज्यादा, सबसे पहला साइट कौन सा है? सबसे पहला साइट है एल्वोलाई। वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्राइमरी साइट है। हम्म। एक्सचेंज बिटवीन ब्लड और टिश्यू भी होता है, लेकिन एल्वलाई और ब्लड के बीच में सबसे पहला प्राइमरी साइट है। सबसे पहले यही होता है। और कैसे एक्सचेंज होगा? बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। हम्म।
अब तुम्हें पता है सिंपल डिफ्यूजन हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि एक तरफ हाई होना चाहिए, दूसरी तरफ लो होना चाहिए। ये डिफरेंस हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो इट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरे फैक्टर भी है, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी ले लो, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन भी ले लो, ये भी कुछ फैक्टर प्ले करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। लेकिन मेनली वो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है? मेनली मेनली वो डिपेंड होता है प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, जबकि दो ठीक है। अदर फैक्टर्स भी हैं। ठीक है। अब आ जाओ पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं। हम्म। तुम्हें पता है एटमॉस्फेरिक एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हम्म। मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस का। अब जो एयर का टोटल प्रेशर होता है वो होता है एट सी लेवल 760 mmHg, हम्म। जिसमें ऑक्सीजन का है 21% कंट्रीब्यूशन। हम्म। तो 21% ऑफ 760 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो राउंड फिगर में आंसर आप गूगल करके देख लेना या कैलकुलेटर से, तो 159 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 159.3 होना चाहिए शायद। मैं भी या देखती टू। हूँ, रुक जाओ। 21 into 760 डिवाइडेड बाय 100, तो ये गया वन। 159.6। हाँ तो वही। ये 159.6, तो ये रहा ऑक्सीजन का। इसीलिए हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो खुद का ऑक्सीजन का अकेले उसका जो प्रेशर है वो 159 है। यानी कि हम्म। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस, हर गैस अपना प्रेशर कितना एक्सर्ट करती है उस मिक्सचर के अंदर, उस प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। हम्म। अब ऑक्सीजन का हम ऐसे लिखेंगे PO2 ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 ऐसे लिखेंगे। ये सिंबल हम यूज कर रहे हैं। P का मतलब है पार्शियल प्रेशर। ठीक है। हाँ। अब हमें ग्रेडियंट बनाना है। ग्रेडियंट मतलब एक तरफ हाई हो दूसरी तरफ लो हो। अब देखोगे ऑक्सीजन को ही देखो सिर्फ, ऑक्सीजन को जब एयर में 159 है और एल्वोलाई में 104 है, तो नेचुरल एयर ऐसे ही जाएगी, जहां हाई है वहां, और जहां लो है हाई से लो पे जाएगी। हाँ। क्लियर? अब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है एल्वोलाई के पास, उसमें तो बहुत ही कम है 40, तो नेचुरल और स्टीप बनेगा, और हाँ स्टीप मैम। बनेगा। तो अब यहाँ देखो ये रहा। अगर आप देखोगे एल्वोलाई में कितना है, सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ेंगे हम, ऑक्सीजन का कितना है 104 एल्वोलाई में। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन आ रहा है, सिर्फ 40 प्रेशर का। तो भाई नेचुरल क्या हो रूल होगा, ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगी। हाँ मैम। तो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 95। ठीक है मैम। 95 इंक्रीज हो गया है, और टिश्यू के हम्म। पास फिर से वो 40, क्योंकि 40। तभी वो डीऑक्सीनेटेड 40 होकर के आया था। हम्म। तो इसको कैसे याद करना है, इसको सीक्वेंस बना के याद करना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे हाँ याद करना, कंफ्यूजन। 159, 104, हम्म। 40, 95, 40, ये रखो एयर को, हम्म। ये दो एल्वोलाई को। हम्म। 40 40 ये करो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये करो हम्म। टिश्यू को, ठीक है मैम। और ये करो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है इस तरह से ये बनाओ। अब इसी तरह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड का भी याद करना पड़ेगा। मैम हो जाए। हाँ, तो ये पहली बात तो ये है कि आपका जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट डाटा है। यू शुड रिमेम्बर कि हाउ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोग मेंटेन करते हैं, और हमारा जो मतलब डिफ्यूजन होता है कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पर डिफ्यूजन होगा। हम्म। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी दूसरा फैक्टर है। हम्म। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी दूसरा फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 to 20 times हायर है देन हम्म। ऑक्सीजन। हम्म। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगा कितना हम्म। पर यूनिट डिफरेंस में, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हम्म। यानी कि अगर हम डिफरेंस जो भी लेते हैं उसमें सपोज ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उसी डिफरेंस में ज्यादा मॉलिक्यूल चले जाएंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है,
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो 3 लेयर का बना हुआ है, 3 लेयर। पहली हम्म। बात तो जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के पास क्या, स्क्वेमस एपिथेलियम। हम्म। एल्वोलाई के पास है स्क्वेमस एपिथेलियम, नंबर 1। फिर क्या है, कैपिलरी, कैपिलरी के पास क्या है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी के पास के जो सेल होते हैं उनको हम कहते हैं एंडोथीलियम। बहुत ढंग से पकड़ना है, एल्वुलर के सेल को हम कहेंगे एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। कैपिलरी के सेल को कहेंगे एंडोथीलियम, और उन दोनों के बीच में ये येलो कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक चीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट सेलुलर, प्लीज, इट इज ए सेलुलर, इट इज ए सेलुलर। लेकिन ये एक लेयर की तरह से काम कर रहा है, इसीलिए 3 लेयर्स है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन समझना, जो 3 लेयर्स है उसमें से सेल लेयर कितनी है, सेल लेयर सिर्फ 2। दो। कौन कौन दो है। सी है, हाँ, एक तो एल्वुलर की सेल लेयर है और एक कैपिलरी की सेल लेयर है। जबकि हम्म। बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ए सेलुलर है, क्योंकि सेल नहीं। और हम्म। इनकी जो टोटल थिकनेस है वो लेस देन 1 मिलीमीटर है। और यही सारा का सारा फेवरेबल है डिफ्यूजन के लिए। इसीलिए क्या हम्म। होगा कि जो ऑक्सीजन है वो एल्वोलाई से जाएंगे, क्या कहते हैं, ब्लड में, और कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड ब्लड से जाएगा वो एल्वोलाई। तो यहां तक का आज खत्म हुआ है, अभी रीडिंग करो, कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछो।